होनी चाहिए उसे फांसी। Muskan's parents have shared new details in the Meerut murder case. मार क्यों दिया तूने इसको? मेरठ में जो कुछ भी हुआ वो कोई क्राइम स्टोरी नहीं था, बल्कि ये खूनी सर्कस था जिसमें बेचारा सौरभ जोकर था और उसकी डाइन पत्नी मुस्कान रिंग मास्टर थी और उसका मुंह नोचवा प्रेमी साहिल वो गधा था जो इसके पीछे दुम हिलाकर कत्ल कर रहा था। सौरभ लंदन से बीबी को सरप्राइज देने आया और उल्टा उसके बीबी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि वो हमेशा के लिए सीमेंट का लड्डू बनकर रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत ही खतरनाक होने वाली है। सौरभ भाई 29 साल का जवान मर्चेंट नेवी में काम करता था। लंदन से मेरठ अपनी बीवी के लिए उड़ान भरा। सोचा होगा मुस्कान को बर्थडे पर सरप्राइज दूंगा, रोमांस करूंगा। उल्टा भाई को सरप्राइज का बाप मिला, इसी को चाकू से काटकर ड्रम में डाल दिया। फेरे लिए साथ में 7 जन्मों की कसमें खाई। यही है वो औरत जिसे पति की मोहब्बत रास न आई। बेचारा बीवी को फूल देने आया था, उल्टा बेचारी ने फूलों का माला पहना दी, वो भी गलत तरीके से। लड़की ही बदतमीज थी, अब वो दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने, उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का? इस ससुरी को पाने के लिए लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दिया था, अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, इवन अपनी नौकरी तक को भी छोड़ दिया था। फिर बेटी के फ्यूचर के लिए वापस ज्वाइन किया। भाई तुझे क्या लगता था मुस्कान तेरे लिए इंतजार कर रही थी? अरे नहीं भाई, वो कुकुर साहिल के साथ बिस्तर पर कूद रही थी। भाई इसके प्यार में इतना अंधा गुंगा बहरा बन गया था कि इसे उस पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग चल रही थी और भाई को लग रहा था कि कोई पुराना दोस्त होगा, होमवर्क की बात कर रहे होंगे। अरे भाई इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए किसी के प्यार में। आखिर वो भी तो एक लड़की ही ना है, धोखा तो देगी ही, या तो शादी के पहले दे या शादी के बाद दे। नाम मुस्कान, लेकिन चेहरा और हरकतें ऐसी जैसे कोई सड़ी हुई भूतनी टटी चाटने निकली हो। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से। अरे अब कैसी शर्म आ रही तेरे को? ऊपर मुंह कर, ऊपर देख। ये देखने में ही नागिन लग रही है, पता नहीं कितने को काटी होगी। 2019 से इस खटमल के साथ अपना मुंह काला करवा रही थी, तब तो तेरे को शर्म नहीं आई और अब बड़ा शर्म आ रही है। उधर पति समंदर में पसीना बहा रहा था और इधर ये मुंह नोचवा साहिल के साथ बिस्तर पर नंगा नाच कर रही थी। फिर इनका प्लान सौरभ को खाना खिलाओ, नशीली दवा खिलाओ और फिर चाकू से मारो। शरीर को 15 टुकड़ों में काटा, ड्रम में डाला और फिर सीमेंट से सिल दिया। मुस्कान तूने साबित कर दिया, बीवी से बड़ा कोई चालबाज दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। जाहो छिनरो, नरक में भी तेरे को दीवार पर बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। पापी नीच औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, वो भी एक बच्चे की माँ बनने के बाद। जरा भी गिल्ट नहीं है इस ससुरी को। जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस होता है तो शादी करने का मन करता है, फिर ऐसा न्यूज आता है और फिर शादी करने का सारा सोच पिछवाड़े में घुस जाता है। शादी होती गई भाड़ में, हमें शादी नहीं करना। जिंदगी रही तो भारत के युवा को बेरोजगार होते हुए तो देखेंगे कम से कम। जरा इसकी शक्ल को गौर से देखना और कमेंट में 2 लाइन फेंक कर जाना। ये आजकल की लड़कियों की पसंद है, गू में भी मटर ढूंढती रहती है। ससुरा इससे अच्छा तो शुतुरमुर्ग के बच्चे दिखते हैं, एकदम बुच्चर लग रहा है। ये बोका चोटी में इतना सुंदर लग रहा कि भैंस की मौसी भी देखकर इसे शर्मा जाए। ये वो टट्टी का कीड़ा है जो स्कूल के व्हाट्सएप से निकला, मुस्कान से प्रेम संबंध बनाया और उसी के साथ मिलकर उसी के हस्बैंड को चाकू से काटकर मार डाला। इन दोनों की हरकतें इतनी गंदी और सड़ी हुई है कि नाला भी इनसे बदबू ले। बाप इतने सालों के बाद अपने परिवार से मिला है, इसलिए खुशी में नाच रहा है। बेटी बाप की खुशी को देखकर नाच रही है और मुस्कान ये तो सोच रही होगी, नाच ले बेटा, आज तेरा लास्ट दिन है, आज के बाद तेरे को नाचने को नहीं मिलेगा, जी भर के नाच ले। फिर ये इस चिमटे के साथ मिलकर अपने पति का काम तमाम करती है और उसके बाद अपने पति का मोबाइल लेकर हिल स्टेशन चली जाती है
शिमला मनाली घूमने के लिए और वहां पहुंचकर उसी के मोबाइल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है कि हाय मम्मी मैं ठीक हूँ, ऐसा सौरभ बोल रहा। लेकिन सौरभ कहाँ ठीक है, वो तो ड्रम में सड़ रहा है। देख रहे हो इन दोनों हवसी नरबछियों को कितना खुशी से होली मना रहे हैं। चिपक तो ऐसे रहे हैं जैसे चप्पल कीचड़ से चिपकता है। असुरा इनके अंदर पछतावा और डर नाम का कोई भी चीज नहीं है। मैंने कि बेटा कोई घर वाला इतना हार्ड नहीं दिल का होता कि कोई अपनी औलाद को मारेगा, तुम मुझे हकीकत बता दो। जब उसे मैंने बिलीव दिया तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। मैंने उसे खाने में नशीली दवाई दे रखी थी और जब वो बेहोश हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके सीने में चाकू मारा है और फिर घसीट के बाथरूम में ले गए हैं। उसके बाद उसके टुकड़े करे। इसके बाद इसके माता पिता पुलिस को कॉल किए। पुलिस आई, ड्रम खोली और सौरभ की सड़ी हुई लाश निकाली। सीन तो ऐसा था जैसे क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लाइव हो गया हो। बहुत बढ़िया वकील चाचा, नोच डालो इस ससुरे को। मेरे साइड से भी 2 घूसा दबा कर दो। सभी वकीलों को पता है कि इसे कोर्ट में ले जाकर बस टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं, इसलिए कोर्ट के बाहर ही केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरठ की खूनी कहानी। सौरभ एक मासूम पति, मुस्कान एक कातिल बीबी, साहिल एक हरामी मुंह नोचवा प्रेमी। इन दोनों को फांसी दो, जिंदा जलाओ या चाहे जो कुछ भी करो, बस इनके जैसे लोगों को इस दुनिया से साफ करो। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए जिसे आप इतना प्यार करते, अब नहीं करता। वैसे आप इस घटना से क्या सीखे, मैं बता रहा हूँ। पहला, यदि बीबी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा हंस रही है तो चेक करो वो किसके साथ हंस रही है। दूसरा, सरप्राइज देने से पहले चेक करो कहीं वो सरप्राइज तुम्हें ना मिल जाए। और तीसरा, यदि घर में ऐसा ड्रम दिखे तो सवाल पूछो, क्यों, कैसे, इसकी क्या जरूरत थी। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अपनी बीवी को सरप्राइज देने से पहले उसका फोन जरूर चेक कर लेना, कहीं कोई साहिल तो नहीं छिपा, नहीं तो अगला ड्रम तुम्हारा हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन हरामियों को गालियां देते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।